ओम नमः शिवाय। भगवत भक्तों, प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा अध्याय, तीसरे खंड का दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, यह वृतांत सुनकर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, अतः आप इसका निवारण कर दे। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैना की कितनी बहनें और थी, क्योंकि आप अभी यह बता चुके हैं कि मैना अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइए कि उन बहनों को किसने शाप दिया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृतांत पहले भी सुना चुका हूँ। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वधा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वधा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मझली का नाम धन्या तथा छोटी का नाम कलावती था। हे नारद, प्रातः काल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गई। कुछ देर पश्चात मेरे पुत्र सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। परंतु हे नारद, वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रही। उन्होंने न तो सनकादिक को प्रणाम किया और न उनको सम्मान ही दिया। हे नारद, दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु, उन तीनों कन्याओं की ढिठाई को देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध हुआ। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, निरहंकार तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिवजी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु, सनत कुमार ने उनको संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर रहो। हे नारद, इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गई और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दे कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर उसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इन विनीत वचन को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्षोभ दूर हो गया है। अस्तु, हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में से जो सबसे बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न
पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। मजली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा और उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएगी। और तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभानु के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुँचोगी। इतना कहकर सनकादिक वहाँ से चले गए। तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आई। इतनी कथा को सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, इसके बाद क्या हुआ, वह आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं आगे यह वृत्तांत भी कहता हूँ जिसे सुनकर भगवान सदाशिव के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। ओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय।